नमस्कार दोस्तों। आपके आसपास भी और वैसे भी आपने खूब देखा होगा जीवन में बहुत कुछ लोग बड़े गंभीर रहते हैं हर वक्त। ऐसी लोगों पर एक लेख है, पैदाइशी गंभीर की गंभीरता। वो एक बेहद गंभीर इंसान हैं। वो व्यंग लिखते हैं और पूरी गंभीरता के साथ लिखते हैं। वो इस बात को लेकर गंभीर हैं कि व्यंग को गंभीरता से नहीं लिया जा रहा। वो व्यंग के साथ स्थायी रूप से जुड़े हास्य शब्द को हटाने के लिए कटिबद्ध हैं। व्यंग के साथ उन्होंने बाकी रस भी जोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो हास्य से भी अधिक हास्यास्पद हो गया। जैसे श्रृंगार व्यंग, शांत व्यंग, करुण व्यंग, वीर व्यंग, अद्भुत व्यंग, विभत्स व्यंग, भयानक व्यंग, रौद्र व्यंग आदि आदि। अब वो गंभीर को रस का दर्जा दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, ताकि गंभीर व्यंग को पूर्णता मिल सके। वो राज ठाकरे की तरह हास्य को उत्तर भारतीय समझते हैं, इसलिए उनकी पूरी मुहिम व्यंग के क्षेत्र से हास्य को खदेड़ने की है। वो मंच के कवियों से बहुत निराश हैं। वो सोचते हैं कि व्यंग को गंभीरता से ना लेने का एक मुख्य कारण कवि सम्मेलनीय कवि हैं। ऐसा वो अकारण नहीं सोचते। दरअसल एक बार उन्होंने कवि सम्मेलन को गंभीरता से लेने की सोची। कुछ मंचों पर उन्होंने व्यंग लेख का पाठ भी किया, पर मंच अपनी गंभीरता नहीं निभा पाया। श्रोताओं की नासमझी के कारण मंच ने गंभीर अवसर गंवा दिया। हूट होने के कारण कवि सम्मेलन से उनका मोह वैसे ही भंग हो गया, जैसे किसी लेखक का उसकी रचना खेत सहित वापस आने पर पत्र पत्रिकाओं से होता है। जैसे किसी स्थापित लेखक का उद्धृत ना किए जाने पर आलोचक से होता है। जैसे किसी लड़के द्वारा लड़की को भावना दिए जाने के कारण आधुनिक लड़कियों से होता है, और फिर वो उसके चेहरे पर तेजाब फेंक कर मोह को स्वयं भंग कर देते हैं। खैर, इस मोह भंग के बाद वो और गंभीर हो गए। गंभीर क्या, गौतम गंभीर हो गए। उन्होंने गंभीरता कभी ओढ़ी नहीं, बल्कि उनके व्यक्तित्व का हिस्सा है। वो उस बुढ़िया की तरह नहीं है जो खाली बैठी रो रही थी। किसी ने कारण पूछा तो बोली, खाली बैठी थी, सोचा थोड़ा रोए लूं। वो खाली नहीं, भरे पूरे समय में भी गंभीर रहते हैं। इसी गंभीरता के चलते उनके विवाह में भी बहुत दिक्कत हुई। लड़की वाले इस गंभीर चेहरे को देखकर पहले से ही विवाहित मान उन्हें अनदेखा करते रहे। वो गंभीरता को इतनी गंभीरता से लेते हैं कि उन्होंने अपने बाल तक सफेद रंग से डाई करा लिए हैं। वो जब भी मिलते हैं तो ऐसा लगता है कि या तो किसी शोक सभा से आ रहे हैं या जा रहे हैं। इसी रोतीले चेहरे की बदौलत उनकी शोक सभाओं में भारी डिमांड है। डिमांड का पैमाना यह है कि उनकी अनुपलब्धता के कारण से लोग अपने कार्यक्रम की डेट बदल देते हैं। मैंने स्वयं देखा है कि इनकी व्यस्तता के चलते कुछ लोगों की 13वीं 16वीं को मनाई गई। ऐसे गंभीर व्यक्तित्व के स्वामी आप सभी के आसपास अवश्य मिल जाएंगे। ये जरूरी नहीं कि वो व्यंग भी लिखते हों, पर उन पर तो व्यंग लिखा जा सकता है।